हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं ये जो गाड़ी है पोर्चे, और इसमें जो प्रॉब्लम आ रहा है इसका क्या बोलते हैं, जो फ्यूल गेज है, फ्यूल गेज जो है इसका वो बराबर काम नहीं कर रहा है और चेक इंजन लाइट वगैरह आ रही है। तो हम लोग पहले फ्यूल गेज के ऊपर बात करने वाले हैं। इसका जो फ्यूल गेज मतलब इसके अंदर लाइट दिखा रहा है और लिख के भी आ रहा है, यहाँ पे डिस्प्ले में शो कर रहा है। तो देखते हैं इसका फ्यूल गेज जो है कहाँ पे फिटिंग है, फ्यूल गेज जो इसका आता है मोटर वगैरह कहाँ पे फिटिंग है और क्या प्रॉब्लम है, इसको स्कैनिंग करते हैं क्या फॉल्ट कोड दिखा रहा है इसके अंदर। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि देख सकते हैं ये जो कार है पोर्शे, इसमें एक मिनट गाड़ी बंद करता हूँ। इसको जब हम लोग गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं तो इसका जो इंडिकेटर है यहाँ पे देख सकते हो, मतलब जहाँ पे दिखाता है डिस्प्ले में फ्यूल इंडिकेटर दिखा रहा है। और गाड़ी स्टार्ट करता हूँ। एयरबैग की लाइट आ रही है, चेक इंजन लिख के आ रहा है। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे 2-3 फॉल्ट आ रहा है इसके अंदर। तो इसको स्कैनिंग करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या फॉल्ट कोड दिखा रहा है। और इसका जो कनेक्टर है यहाँ पे लगा हुआ रहता है सामने। बहुत बार हम लोग कनेक्टर ढूंढने में वो होता है, तो इसका कनेक्टर यहाँ पे सामने लगा हुआ है। तो इसके अंदर जैसा कि देख सकते हो ये जो मीटर के अंदर ये जो लाइट है फ्लैश कर रही है। ये फ्लैश नहीं करना चाहिए, ये लाइट कंटिन्यू फ्लैश कर रही है फ्यूल की। इसको हम लोग यहाँ से जाएंगे इंटेलिजेंट डायग्नोस, इसके लिए इंटरनेट ऑन होना चाहिए। यहाँ से ओके पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यस। हेल्थ रिपोर्ट चेक कर लेते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या कहते हैं चेक इंजन लाइट भी आ रही है और एयर बैग का भी प्रॉब्लम शो कर रहा है, मतलब उसकी इंडिकेटर लाइट भी आ रही है। इसके लिए हेल्थ रिपोर्ट चेक कर लेते हैं। नहीं तो इसमें अगर हमको क्या कहते हैं फ्यूल का सिर्फ चेक करना है तो इसके लिए अपने को इंस्टॉलमेंट जो क्लस्टर मीटर है उसके अंदर जाके फॉल्ट कोड चेक करना पड़ेगा। जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे एक फॉल्ट दिखा रहा है, यहाँ सामने रेड कलर में आ रहा है, देख सकते हो दिखा रहा है। तो इसको पूरा स्कैनिंग होने देते हैं। हेल्थ रिपोर्ट में थोड़ा टाइम लग जाता है, अगर हम लोग 1 बाय 1 करेंगे थोड़ा जल्दी हो जाता है। अगर एक एक मॉड्यूल चूज़ करके मतलब ऐसा क्लिक करेंगे तो थोड़ा फास्ट हो जाता है। हेल्थ रिपोर्ट में थोड़ा सा टाइम ले लेता है, इसको होने देते पूरा 100%। एंड मीटर के अंदर जो है ये वाली इसकी जो लाइट है, एक मिनट दिखाता हूँ हमको। ठीक है, ये जो लाइट है देख सकते हो यहाँ पे ये फ्लैश कर रही है, ये फ्लैश नहीं होना चाहिए। मतलब फ्यूल का प्रॉब्लम है, जैसा गेज वगैरह काम नहीं करता ये जो लाइट है, तो ये फ्लैश करती है और फॉल्ट लिख के भी आ रहा है वहाँ पे मीटर के अंदर डायरेक्ट फ्यूल का फॉल्ट करके स्कैन हो रहा है। ये गाड़ी स्कैनिंग होने देते पहले। हाँ, तो जैसा कि देख सकते हो इसके अंदर काफ़ी फॉल्ट दिखा रहे, जो इसका इंजन इलेक्ट्रॉनिक्स उसके अंदर भी फॉल्ट दिखा रहा है। लेकिन अपने को जो चेक करना है इसके अंदर जो फॉल्ट दिखा रहा है क्लस्टर के अंदर, इंस्ट्रूमेंट जो क्लस्टर है इसका देख सकते हो फ्यूल लेवल सेंसर 1 दिखा रहा है। 00 कितना 0015 यानी 15 जो लिख के आ रहा है फ्यूल लेवल सेंसर 1। तो इसके अंदर और भी काम करना है, मतलब चेक इंजन लाइट वगैरह का वो बाद में देखेंगे, हम लोग दूसरी वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर। बट पहला ये जो इसमें फ्यूल का काम है वो देखने वाले हम लोग। फ्यूल जो लेवल है इसका जो गेज है उसके ऊपर, क्योंकि इसके अंदर 2 गेज लगे हुए रहते हैं। जो मोटर वगैरह है इसमें 2 गेज रहते हैं, तो थोड़ा बहुत बार कंफ्यूजन रहता है कि गेज 1 कौन सा है, गेज 2 कौन सा है। तो और भी इसके अंदर फॉल्ट आ रहा है, इसको एक बार फ़ोटो ले लेते हैं इसका स्क्रीनशॉट या तो कैमरे से, उसके बाद ये फॉल्ट क्लियर करते पूरा, फिर देखते हैं कि क्या फ़ॉल्ट इसके अंदर बच के आ रहा है। ठीक है, और भी इसके अंदर जैसा देखते हो पावर विंडो बटन वगैरह का ये सब फॉल्ट दिखा रहा है। बट अपने को जो मेन काम करना है वो इसका फ्यूल लेवल का करना है। तो इसके लिए मैं इसको फॉल्ट एक बार इस पर जाके क्लिक करके देखता हूँ। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में पहले क्लिक करता हूँ, फिर बाद में फॉल्ट क्लियर करते हैं इसका। जब तक हम लोग इसका बैक साइड में थोड़ा सेट उट निकाल लेते। देख सकते हो यहाँ पे भी फ्यूल लेवल सेंसर 1 दिखा रहा है। ठीक है, और कैमरा में पीछे घुमाता है, एक मिनट इधर देखो पार्टी, यहाँ के सीट के नीचे इसके लगे हुए रहते हैं। ठीक है, 2 जैसा कि देख सकते हो 1 2 यानी 2 गेज आते हैं इसके अंदर। ये मोटर है और ये गेज है, प्लस इसके अंदर भी एक गेज आता है, यानी
दो गेज लगे हुए हैं इसके अंदर, एक 1 एक 2। तो इसको हम लोग एक बार फॉल्ट क्लियर कर लेते। जब भी हम लोग इसको स्कैनिंग वगैरह करते हैं या फॉल्ट क्लियर करते हैं तो ये लाइट वगैरह फ्लैश करती है, ठीक है। तो यहाँ नीचे डाउन में क्लियर DTC, इसको क्लियर कर लेते फॉल्ट। बट क्लियर करने से पहले एक बार इसका फ़ोटो वगैरह ले लेना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है क्लियर करने के बाद वापस से फॉल्ट कोड जो है शो नहीं करता है, ठीक है। तो ये फॉल्ट क्लियर करने से पहले फ़ोटो ले लेना चाहिए इसका। तो यहाँ पे क्लियर DTC जैसा कि देख सकते हो, ओके। यहाँ पे यस, देख सकते हो फॉल्ट इसका धीरे धीरे मतलब रीसेट हो रहा है, क्लियर हो रहा है इसके अंदर। एयरबैग में नो फॉल्ट दिखा रहा है, गेटवे वगैरह में सारे में फॉल्ट जब मेरे को लग रहा है चले जाएगा, देख सकते हो। ठीक है, सारा कुछ जो फॉल्ट है इसका क्लियर हो गया। ओनली जो इसके अंदर फॉल्ट दिखा रहा है देख सकते हो पूरा ग्रीन है। सिर्फ में जो फॉल्ट अभी आ रहा है वो आ रहा है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर जो है फ्यूल सेंसर का बता रहा है। बाकी देख सकते हो पूरा नीचे तक क्लियर है, कोई भी एरर नहीं दिखा रहा इसके अंदर। तो अभी इसमें हम लोग पता करते कि इसका सेंसर 1 ये साइड राइट वाला है या लेफ़्ट वाला है। उसके लिए थोड़ा अपने को चेक करना पड़ेगा टेस्टर वगैरह से कि कौन सा है। तो देखते हैं इंजन के अंदर अभी कुछ फॉल्ट वगैरह दिखा रहा है क्या। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे नो फॉल्ट दिखा रहा है। एक बार सिस्टम सिलेक्शन, यहाँ से डिजिटल इंजन जैसा कि देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स DME, इस पर क्लिक करते वेट फॉल्ट कोड, ठीक है। इंजन के अंदर कोई फॉल्ट कोड नहीं, बट क्लस्टर मीटर में। तो मेरा बताने का मतलब ऐसा था कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग सिर्फ इंजन में फॉल्ट ढूंढते। तो अपने को हर बार जो है जिस चीज़ का प्रॉब्लम है उसमें फ़ॉल्ट देखना चाहिए। देख सकते हो लाइट जो है फ्लैश कर रही है और यहाँ पे लिख के भी आ रहा है फॉल्ट फ्यूल का, ठीक है, इसके अंदर। तो इसको अभी हम लोग थोड़ा वीडियो पॉज करते और इसका हम लोग फ्यूल जो है गेज ओपन कर लेते, देखते इसका जो गेज है वो चेक करते। राहुल, एक जन इधर आओ, कोई वो साइड से। टेस्टर इसमें लगाना राजा भाई, क्या टेस्टर इसमें लगाना। एक मिनट, अर्थिंग मिल रहा है क्या इसको सही से यहाँ पे? हाँ, लगाने का अर्थिंग ये वाले में लगाओ टेस्टर, यहाँ से आखिरी में। हाँ, तो देख सकते हैं इसका मैंने सॉकेट निकाला है जो इसका गेज है। तो इसका फ्यूल लेवल सेंसर 1 2 दोनों दिखा रहा है। एक बार फॉल्ट क्लियर करता हूँ मैं, वापस देखते हैं। रेड फॉल्ट कोड देख सकते हो दोनों का दिखा रहा है इसके अंदर। तो मेरे ख्याल से इसके अंदर नहीं है, इसका बाजू में रहेगा, बट एक बार फिर भी कंफर्म करते वायरिंग, ठीक है। इसके अंदर देख सकते हो दोनों दिखा रहा है, फ्यूल लेवल 1 भी दिखा रहा है और 2 भी दिखा रहा है। इसके अंदर 4 वायर है, तो मुझे लगा शायद दोनों इसके अंदर है, बट एक बार कंफर्म कर लेते हैं। इस साइड लगाओ ये वाले में। हाँ, एक बार वापस ट्राई करता हूँ। पकड़ के रखो, ओके। तो वीडियो थोड़ा पॉज कर लेता हूँ मैं और इसका जो गेज है ना वो एक बार खोल लेते हैं हम लोग। दूसरा वाला इसके अंदर तो नहीं है, ये सेकंड है जिस पे अभी हम लोग चेक कर रहे हैं। खोल लेते हैं दूसरा। अभी देख लेते इसको। क्लस्टर रेड फॉल्ट कोड एक्टिव स्टेटस करो थोड़ा। ये इसका सेंसर 1 है, ठीक है। गेज 1 जो है ये सेंसर 1 है, इसके अंदर ही प्रॉब्लम है। अभी करो वापस, ठीक है, वापस चेक करते। एक्टिव है, देखो वापस। थोड़ा सॉकेट इसका लूज़ कांटेक्ट लग रहा है, देख लेते एक बार। इसका जो सॉकेट है वो थोड़ा लूज़ लग रहा है। रेड फॉल्ट कोड अभी भी एक्टिव आ रहा है, वापस निकाल के लगाओ एक बार। ये इसका 2 है और ये इसका 1 है, ठीक है। वो हम लोगों ने फिटिंग कर दिया, देख सकते हो इनएक्टिव लिख के आ गया, ठीक है। सॉकेट का इशू है। एक बार मैं फॉल्ट क्लियर करता हूँ यहाँ से। अभी क्लियर DTC, ओके। रेड फॉल्ट कोड, ठीक है, देख सकते हो नो ट्रबल कोड है, नो DTC। इसका जो सॉकेट है थोड़ा लूज़ कॉन्टेक्ट है। या तो हो सकता है इसका गेज ख़राब हो, बट सॉकेट निकाल के लगा रहा है, अभी फॉल्ट चले जा रहा है। बट रिटर्न अगर ये फॉल्ट आता है
तो इसका गेज जो है डालना पड़ेगा, जो फ्यूल गेज है वो रिप्लेस करना पड़ेगा। या समटाइम्स ऐसा होता है कि पेट्रोल फुल करेंगे तो भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। कभी कभी जैसे जिसका रेजिस्टेंस है कम में काम करता है, कभी ज़्यादा में काम करता है। बाकी यहाँ से हम लोग जो इसको है कैलिब्रेशन भी कर सकते हैं। फ्यूल गेज वगैरह अगर हम लोग रिप्लेस करते हैं इसका, जैगवार वगैरह का या पोर्शे वगैरह का, तो यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है, जैसा कि देख सकते हो फ्यूल गेज कैलिब्रेशन का। तो यहाँ पे देख सकते हो जो फ्यूल लेवल सेंसर 2 है वो ओके दिखा रहा है, सक्सेसफुल दिखा रहा है, लेकिन जो फ्यूल लेवल सेंसर 1 है वो अनसक्सेसफुल दिखा रहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसका फ्यूल लेवल सेंसर ख़राब है, जो गेज है वो ख़राब है, बट अभी अपने पास है नहीं गेज। तो फॉल्ट तो क्लियर हो गया इसका, लेकिन फॉल्ट जो है इसी का है, गेज का है। इसको एक बार वापस से कैलिब्रेशन करना पड़ेगा। और जो DTC है वो इसकी क्लियर हो गई। ठीक है, अभी DTC आ नहीं रही इसकी। और इसका जो गेज है जैसा कि देख सकते हो, ये वाला गेज इसका 1 है और ये दूसरा वाला 2 है। जो ड्राइवर के पीछे है वो 1 है, पैसेंजर के पीछे जो है 2। इसको फिटिंग कर लेते। तो ये गेज को फिटिंग कर लेते। इसका मोटर भी इसी के अंदर है, ये जो फर्स्ट वाला है। ठीक है, जो ड्राइवर साइड के पीछे जो लगा हुआ है वो इसका सेंसर 1 है, यानी गेज 1 है, और जो सेकंड है पैसेंजर के पीछे वो 2 है। इसको फिटिंग कर लेते। और क्योंकि अभी इसमें फॉल्ट कोड क्लियर हो गया है। और दूसरा मैं ये बोल रहा था, समटाइम्स ऐसा होता है कि जो इसके रेजिस्टेंस रहते हैं, जो गेज जहाँ पे चलता है, कभी ऐसा होता है कि पेट्रोल कम होगा तो एरर दिखाएगा, कभी ऐसा होता है कि जो हम लोग थोड़ा पेट्रोल डालते हैं तो फॉल्ट दिखाता है, और कभी फुल रहेगा तो नहीं दिखाता है, कभी डाउन होता तो ऐसा दिखाता है। तो उसमें जो इसका गेज है वो ख़राब रहता है, मतलब इसके जो बारीक बारीक जैसे रेजिस्टेंस आते हैं, कहीं पे वो कांटेक्ट कर लेता है, कहीं पे नहीं करता है कांटेक्ट। ठीक है, तो अभी इसका जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इसको हम लोग पूरा फिटिंग कर देते। अगर वापस से इसमें प्रॉब्लम आता है, यानी नेक्स्ट टाइम वापस से अगर ये इशू आता है, फॉल्ट दिखाता है, ये इसके अंदर में एरर जो आ रहा था, या मीटर के अंदर जो लाइट फ्लैश करती है, तो फिर अपने को जो इसका फ्यूल गेज यूनिट है वो चेंज करना पड़ेगा। इसका पाइप को निकालने के लिए थोड़ा ध्यान से मतलब निकालना पड़ता है, कभी थोड़ा घाई करेंगे हम लोग तो टूट जाता है। तो थोड़ा प्यार से काम करने का ये सब तो बेहतर रहता है। लगा देते हैं, सब फिटिंग कर लेते, फिर देखते हैं कि एक बार स्कैनिंग करके फॉल्ट दिखा रहा है या मीटर में प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि नहीं, देख लेते एक बार। बाकी इसमें ऐसा कट दिया हुआ रहता है, गलत बैठेगा नहीं। जो इसका गेज है इसमें कट दिया हुआ रहता है। मोटर का ये इसके पाइप है फ्यूल के। सॉकेट लगाओ। ठीक है, तो ये फाइनली पूरा फिटिंग हो गया। जो इसका फ्यूल गेज का यूनिट है, सेंसर 1 जो दिखा रहा था। गाड़ी एक बार बंद करके वापस थोड़ा इग्निशन ऑफ करके वापस स्टार्ट करता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको। तो देख सकते हो इसके अंदर अभी जो लाइट है एरर चला गया, शो नहीं कर रहा है। इसके अंदर सिर्फ जो डोर ओपन है वही दिखा रहा है, और बाकी सीट वगैरह खुला है, इसके लिए एयरबैग का दिखा रहा है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।